ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में दसम स्कंद में श्री कृष्ण और राधा के बारे में बताए। एक तत्व, राधा और श्री कृष्ण एक तत्व। इसकी कथा का वर्णन इस तरह से है। जब अक्रूर जी मथुरा से आए थे इनको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को, तो उन्होंने सीधा न्योता नंद बाबा को दिया। तो वो अपना रथ वर तैयार कर रहे थे। जब जाने के समय हो गया तो सारा ब्रजमंडल कहता जो इकट्ठा हो गया, बाल सखा क्या, गोपियाँ क्या, सब कुछ क्या। जब राधा जी को मालूम पड़ा तो राधा मैया उस समय मूर्छा में आ गई, अर्धमूर्छित हो गई और विलाप करने लगी कि ये अक्रूर, किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो क्रूर है। ये अब लेके जाएंगे मेरे कृष्ण जी को, और ये वहाँ पर क्या कहते कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे। उनकी आत्मा बड़ी कुलबुलाने लगी सभी की। वैसे तो यशोदा मैया ने भी ऐसा ही विलाप करा कि कृष्ण जी अब नहीं आएंगे। राधा मैया का भी ऐसा ही विलाप था। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा वो एकदम से भाव विवल होकर क्या कहते रोने लगी और बार बार बोलने लगी। वहाँ की स्त्रियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर, मतलब अलग अलग। वहाँ मथुरा शहर इतना सुंदर है, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं हर तरह से। मतलब कहने का अर्थ है कि मथुरा मन लुभावन है। सब कुछ करते कराते वो बहुत ज़्यादा सभी विलाप कर रहे थे। और मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं मतलब कहने का अर्थ है मैं तो खाली बस कृष्ण कृष्ण करते कीर्तन करती रहती हूँ। सभी सखियों का यही हाल था कि बिना भगवान कृष्ण जी को भोग लगाए, उनको कहते खिलाए, वो खुद नहीं खाती पीती थी। मतलब एक ऐसी स्थिति तैयार हो गई थी कि पूरा ब्रजमंडल गमगीन हो गया, जिसको कहना चाहिए एकदम से। उसी समय ये यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बड़े ही भाव विवल होकर भोजन कराया। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जब अपने घर से बाहर आए, मतलब अपना जो भी उनका कमरा था, तो देखा कि वहाँ गोपियाँ सारी सब इकट्ठे हैं। श्री राधा जी मूर्छित पड़ी हुई हैं। तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के मस्तक पर प्यार से हाथ रखा और कान में धीरे से कहा, राधे तुम और मैं एक हैं। श्री राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राधा है। हम दोनों एक ही हैं। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट करे हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि ईश्वर तत्व एक है। भगवान श्री कृष्ण, उनको भगवान बोली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वैसे तो कई रूप प्रकट कर रखे थे अलग अलग, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राधा मैया, श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी एक ही रूप हैं, एक ही स्वरूप हैं। भगवान ने संसार में जो लीला करनी थी उसमें श्री राधा जी को प्रकट कर दिया। श्री राधे मेरे प्राण तुम्हारे में हैं, मेरे प्राणों को संभालना। मैं और तुम्हें क्या दूं, ये बांसुरी मुझे प्राणों से प्यारी लगती है। श्री राधा जी के हाथ में भगवान ने बांसुरी दे दी है। श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के कान में कहा, अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब मैं बांसुरी बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। मेरी प्यारी गोपी और गायों को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था, मैं नाचता था, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता था। अब शंख बजाऊंगा। पृथ्वी पाप बढ़ गया है, अनेक दुष्ट राजा प्रजा को त्रास देते हैं, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। श्री राधे अब तू बांसुरी बजा, तू जब जब बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ता हुआ तुमसे मिलने आऊँगा। श्री राधा जी एक अक्षर बोल नहीं सकी। फिर गोपियों को समझाया, देखो तुम रोती हो ना तो ये भी अपशकुन है, जाते समय रोना नहीं चाहिए, तुम अपने रोने को बंद करो। बेचारी गोपियाँ सहम गई। उन्होंने अपने रोने को किसी तरह बंद करा, अपने आंसुओं को रोक के रखा। कुल मिलाकर ये है कि हर गोपी बार बार ये कहती कि मैं आरती करती थी, मैं मेरे 2 मिनट अभी जाने से पहले मेरे घर आ जाओ, मैं आपकी आरती करूँगी। कोई कह रही मैं आपको माखन मिश्री अपने हाथ से कराऊँ। खैर कुल मिलाकर भगवान को जाना था, वो उनकी लीला थी। श्री राधा जी श्री कृष्ण एक हैं। और सबसे बड़ी बात है, गोपियों का जो इतना प्रेम था श्री राधा जी के साथ साथ गोपियों का, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया। उनसे ऊपर अब तक कोई भक्ति का आचार्य नहीं हुआ।
और सबसे बड़ी बात है, सुखदेव महाराज जी तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म दृष्टियों की स्थिर है, वो कथा नहीं करते। शास्त्रों में कहा गया, बार बार कहा गया, शुरू में भी बात, बीच में भी बात, अभी भी, वो केवल और केवल उनको उनको बिल्कुल साफ दिख रहा है, बस वो जैसे जैसे उनको दिख रहा है वैसे वैसे वो बोलते जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आरंभ में भी कहा गया कि वक्ता ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें खो जाए, श्रोता ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें खो जाए, तभी क्या कहते हैं भगवान का लाभ हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि भगवान में ही लीन होना, भगवान में ही खोना, ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आजीविका के साथ साथ। तो भगवान खुद हमारे लिए सहायक बन के हमारे कार्य करते हैं, भगवान खुद हमारे साथ साथ रहते हैं, भगवान हमारे लिए हर क्षण हर कदम कदम पे हमारे लिए हमारे हिसाब से अनुकूल परिस्थितियों को तैयार करते हैं। हमारे कर्म भी फिर वैसे ही होने लगते हैं, भगवान के तरह कहीं से भी आगे पीछे नहीं होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण भगवान जी की जय, राधा मैया की जय।